हेलो एवरीवन, जय माता दी फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे हैं, लाइफ में पॉजिटिव बनकर अच्छा कर रहे हैं। आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा होगा। एक बात याद रखना, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही सब कुछ होता है। तो आपको क्या करना है कि आपको थिंकिंग ओनली पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव ही सोचना है। चाहे कितनी भी कंडीशन ख़राब हो, लेकिन आपको सोचना ओनली पॉजिटिव है, ताकि वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होकर आपकी लाइफ आ सके। तो चलिए हम देख लेते हैं आपकी लाइफ में देखते हैं कि आपकी लाइफ में और आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है। आपके लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, आपकी लाइफ के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, अभी आप जिस भी सिचुएशन में फंसे पड़े उसके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। तो जल्दी से अपने स्टेप का ध्यान करिए, जिससे भी आप मानते हो उनका ध्यान करिए। ओके, चलिए देख लेते हैं आपकी लाइफ में भगवान की तरफ से कौन सी गाइडेंस दी जा रही है, आपको कहाँ समझाने की कोशिश है यूनिवर्स की, भगवान की। एट ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, गॉड, द एम्प्रेस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ कप्स, लवर्स कार्ड, किंग ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स। ओके, एक और देखो, मैजिशियन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप इस टाइम पे किसी बात को लेकर इतनी ज़्यादा अपसेट हो रखी हो, बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर ओवर थिंकिंग चल रही है आपके माइंड में, बहुत कुछ सोच रहे हो आप। ठीक है, कुछ ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ में जो आप उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा, ऐसा है कि रातों में एकदम से नींद खुल जाती होगी आपकी। अचानक से ऐसा होता है कि नींद नहीं आती है, आप बहुत देर तक फ़ोन यूज़ कर रहे हो बट नींद नहीं आ रही है आपको, एकदम एंजाइटी, बेचैनी फील होती है आपको, एकदम ऐसा कुछ महसूस होता है, ऐसा लगता है आपको कि आपकी लाइफ में कुछ है नहीं है, मतलब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। आपको उस लेवल तक इस टाइम पे परेशानी है, एंजाइटी है। ठीक है, लेकिन एक बात बोलूँ, अभी ऐसा है कि लोगों ने आपको दुख दिया है, तकलीफ़ दी है, जिन पर आपने भरोसा किया उन्होंने ही आपका ट्रस्ट तोड़ा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये सब कुछ दिख रहा है। इस वजह से आप अभी इस टाइम पे अपने आप को बहुत अकेला फ़ील कर रहे हो, आप अकेला फ़ील कर रहे हो। लेकिन एक बात बोलूँ, जो इंसान अकेला है, इस कार्ड में दिख रहा है कि इंसान अकेला है, परेशान है, तन्हा है, लेकिन हाँ देखो, यूनिवर्स अपना हाथ बढ़ा रहा है उसको हेल्प के लिए, आपकी तरफ हेल्प भेजी जा रही है, लेकिन आप रिसीव मोड में ही नहीं हो। आप उस चीज़ में नहीं हो, उस एनर्जी में नहीं हो कि आप वो चीज़ें रिसीव कर सको। तो एक बात बोलूँ, आपकी कंडीशन बेहतर करने के लिए खुद यूनिवर्स हाथ दे रहे हैं, तो आप प्लीज़ समझिए ना। हो सकता है इस टाइम पे आपको बहुत सारे यूनिवर्स नंबर, एंजल नंबर दिखाई दे रहे होंगे, फेदर दिखाई दे रहे होंगे, छोटी छोटी वर्ड्स दिखाई दे रही होंगी, बहुत सारे एंजलिक आपको ऐसे डाउनलोड मिल रहे हो जो आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आपको बस यूनिवर्स एक चीज़ बोलना चाहता है कि प्लीज़, जो चीज़ें हो चुकी हैं वो बदली नहीं जा सकती हैं, लेकिन जो आगे आने वाले फ्यूचर है उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ठीक है, आप रह के उसी चीज़ में जा रहे हो, रह के वापस पास्ट में देख रहे हो, वापस उन्हीं चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो जो चीज़ें आपके लिए नहीं है, ठीक नहीं है आपके लिए। हर इंसान का एक सोल पर्पस होता है, हर इंसान की लाइफ में कुछ ऐसा होना होता है, और कुछ चीज़ें हमें सिखाने के लिए होती हैं। ठीक है, गाइड करने के लिए होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे लाइफ में कुछ पर्पस से क्रिएट होती हैं, वो यूनिवर्स खुद करते हैं, भगवान करते हैं उन चीज़ों को, ताकि हमारी अवेकनिंग हो। ये आपकी अवेकनिंग का टाइमिंग है, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आप वो सारी चीज़ों को वेस्ट कर रहे हो जो यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है। तो प्लीज़ इस टाइम पे आपको एक बात बोली जा रही है कि आपको जितना हो सके आपको सेल्फ लव में रहना है। सेल्फ लव मतलब जानते हो, अपने आप से प्यार। फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपने आप को रखना शुरू करो प्लीज़। अब तक आपने जिन भी लोगों को रखा मुझे नहीं पता, लेकिन इस टाइम से, आज से और अभी से
ये वीडियो को देखने के बाद से सिर्फ अपने आप से पहले प्यार करो, उसके बाद में जिसको रखना है आप रख सकते हैं। लेकिन अपने अगर चाहते हो कि आपकी लाइफ में ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न करे, तो टर्न करने के लिए पहले अपनी प्रायोरिटी को, अपने आप को समझना शुरू करो, ठीक है। बहुत भाग लिए किसी के पीछे, बहुत किसी हद तक इस इंसान को, उन चीज़ों को महत्व दे दिया। आज से अपने आप की वैल्यू करना शुरू करो। जिस दिन से आप अपनी वैल्यू करना शुरू करोगे, चीज़ें बहुत अच्छे वे में बदलेंगी, 100% बदलेंगी। ये वीडियो को सेव कर लेना, अगर ना बदले तो ठीक है। आपकी लाइफ में ग्रोथ देखना, फिर चीज़ें बेटर उस लेवल तक होंगी जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। जब आप अपने आप पे ध्यान देना शुरू करोगे, आपका जो भी पार्टनर है आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड महसूस करेगा, पुल, एक खिंचाव महसूस करेगा, क्योंकि आपने अब तक उस बंदे या बंदी को बहुत एनर्जी दे दी है, ठीक है। लेकिन अपने आप पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। अब आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ एंजाइटी के अलावा या अकेलेपन के अलावा इस टाइम पे आपके पास कुछ नहीं है। सब मुझे नहीं दिख रहा कि आपके पास कुछ है। आपने कैरियर ख़राब कर लिया, आपने पढ़ाई लिखाई ख़राब कर लिया, आपने अपने आप को पूरी तरह से बेट्रियल कर दिया, उस इंसान के लिए पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, ठीक है। लेकिन हाँ, यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं आपकी लाइफ में जस्टिस ज़रूर होगा, आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी। तो जस्ट बिकॉज आपको यूनिवर्स साइन दे रहा है, तो प्लीज़ उन साइनों को फॉलो करिए और आप समझिए कि आपकी एनर्जी और आप अपने लिए इम्पोर्टेंट हो, आपकी इच्छा यूनिवर्स तक पहुँच रही है, ठीक है। आप मैजिशियन बने हुए, तो अच्छे से मैनिफेस्ट करिए, उस चीज़ को समझिए, अपने महत्व को समझिए। आपने अब तक अनमेच्योरिटी के चलते बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारी चीज़ें की हैं, तो प्लीज़ अब थोड़ा सा मेच्योर होने का टाइम आ गया, ठीक है। अब तक आपने जो किया उन चीज़ों को छोड़ो, लेकिन आगे वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारी जस्टिस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारी न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में, और साथ में आपकी लाइफ में एक जो बोलते हैं डेस्टिनी का एंटर होना, मतलब आपके सौभाग्य का एंटर होना, वो होने जा रहा है। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, बस अपने आप पे ध्यान देना है, क्योंकि कर्म सबसे बड़े चीज़ें, मतलब कर्म प्रधान बनिए। मतलब ये नहीं कि अपनी डेस्टिनी पे हाँ मुझे कुछ अच्छा मिलेगा, नहीं। पहले वो चीज़ के लिए बोलते हैं ना कि पहले कुछ भी करने से पहले तो खेती करनी पड़ती है, छोटा सा पौधा उगाना पड़ता है, तब जाके पेड़ बनता है, उसके फल मिलते हैं। तो बस वो चीज़ें करिए और आज से करना शुरू करिए। जिससे प्यार किया है मुझे नहीं पता आपने किससे क्या किया है, क्या नहीं किया, किन लोगों ने आपको धोखा दिया, किन लोगों ने आपको नहीं समझा, लेकिन आज से अपनी वैल्यू को समझना शुरू करिए। सेल्फ लव इज़ द मोर इम्पोर्टेंट थिंग, कि किसी और को इतनी एनर्जी देने से अच्छा तुम अपने कैरियर फाइनेंस पे ध्यान दो, अपने आप पे ध्यान दो, ताकि कल जाके तुम उन लोगों में से बनो कि जो दूसरों की हेल्प कर सकें, ठीक है। सेल्फिश दुनिया है, सेल्फिश ना होकर आप उन लोगों की हेल्प करो जिनको रियल में आपके हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन अगर अभी भी आपने अपने आप पे ध्यान नहीं दिया, तो आप सिर्फ लेने वालों में से रहोगे, देने वालों में से कभी नहीं बन पाओगे। तो आज से आपको सिर्फ अपने आप पे प्यार करना है। कोई ना करे प्यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी ज़िंदगी भर कोई साथ नहीं देता, ये बात याद रखना। उम्र भर कोई साथ नहीं देता सिवाय माँ बाप की। हर रिश्ता दो कदम साथ चलता, उसके बाद अकेला रहना ही पड़ता है। तो उस चीज़ को आज एक्सेप्ट कर लीजिए। जो चीज़ तुम्हारी किस्मत है वो कहीं नहीं जाएगी, और जो चीज़ तुम्हारी किस्मत में नहीं है उसको आकर भी चली जाएगी। तो वो चीज़ को बस समझना है आपको, ठीक है। अगर चैरियर तक पहुंचना है तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को समझिए, बैलेंस करिए आज से और आगे बढ़िए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही नई वीडियो के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ओके। और मेरा दूसरा चैनल भी है लक्ष्मी 01111, आप उसको फॉलो करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय माता दी। कमेंट बॉक्स में क्लेम करने के लिए ये सारी ब्लेसिंग और ये सारी गाइडेंस रिसीव करने के लिए।